के एबीसी सीरीज़ के एपिसोड में हम सीखेंगे फिक्स डिपॉजिट क्या है। व्हाट इज़ फिक्स डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये एक इन्वेस्टमेंट करने का साधन है, बहुत ही इजी है। और फिक्स डिपॉजिट में आप तब इन्वेस्ट करते हैं जब आपके पास कोई भी एक बड़ा लमसम अमाउंट रहता है और उसको आप एक फ़िक्स पीरियड के लिए, फ़िक्स टाइम के लिए फ़िक्स डिपॉजिट कर देते हैं। और ये फ़िक्स डिपॉजिट आपको हमेशा एक गारंटीड रिटर्न देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अकाउंट में सडनली एक 50,000 या 1 लाख अगर जमा हो गया तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको थोड़ी ना ऐसे ही आपके सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देंगे। नहीं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, इसलिए आप उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिले। और फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न हमेशा गारंटीड होता है। मतलब आप इसको 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिए, जितने साल के लिए भी कर देते हैं, 1 लाख के अमाउंट को आपको वो लोग लिख के दे देगी कि 1 साल या 5 साल के बाद आपको इतना अमाउंट ज़रूर मिलेगा। इसलिए इसको कहते हैं गारंटीड रिटर्न। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू रिसीव अ बल्क अमाउंट? अगर आपको बल्क अमाउंट मिलती है तो आप उसका क्या करेंगे? आप उसका फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। बैंक में ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा आप उसका अगर फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपका अप्रोक्सीमेटली 3.5 ही इंटरेस्ट रेट है अभी के रेट में। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 6% मिलेगा। और ये इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा वेरी होते रहता है और इसके ऊपर ये बैंक टू बैंक भी वेरी करती है। सो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि अमाउंट को सेविंग अकाउंट में ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा आप उसका फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए ताकि आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिले। हाउ टू ओपन फिक्स डिपॉजिट? आपने तो आप समझ लिया कि फ़िक्स डिपॉजिट क्या होता है, लेकिन आप जानना चाहेंगे कि फ़िक्स डिपॉजिट को खोलेंगे कैसे। तो फ़िक्स डिपॉजिट को खोलने के लिए सबसे पहला आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी आरबीआई ऑथोराइज्ड बैंक में। ये ध्यान रखिए कि आप जब बैंक में अप्रोच करेंगे किसी भी बैंक में, वो आरबीआई ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। और फिक्स डिपॉजिट को आप 2 तरीके से खोल सकते हैं, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। अगर आप पहला मेथड चूज़ करते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए आपको बैंक अप्रोच करनी पड़ेगी, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और चेक लीव भी फिलअप कीजिए। आपको कितना अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करवाना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, कितने भी अमाउंट का। एक बार आपका अगर फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो गया तो आपको फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर मिल जाएगी फ़िक्स डिपॉजिट रिसीप्ट के साथ। अगर आप ऑनलाइन खोलते हैं तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और कन्वीनियंट होता है। इसमें कोई भी फॉर्म्स या चेक या ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन खोलेंगे तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग में ही ऑप्शंस रहता है, वहाँ पे आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिक्स डिपॉजिट खुल जाएगा। और एक बार फिक्स डिपॉजिट खुल जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फिक्स डिपॉजिट बंद करना है, आपको बैंक अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली फ़िक्स डिपॉजिट को बंद कर सकते हो और अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में तुरंत ही जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हु कैन ओपन फिक्स डिपॉजिट? आपने तो अब सीख लिया कि फ़िक्स डिपॉजिट को कैसे खोलते हैं। आपको ये भी तो जानना है कि फ़िक्स डिपॉजिट को कौन कौन खोल सकते हैं। फ़िक्स डिपॉजिट को एनी इंडिविजुअल खोल सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, इवन स्टूडेंट्स भी खोल सकते हैं।
18 ईयर्स या 18 ईयर्स के बिलो स्टूडेंट्स भी खोल सकते हैं। अब खोलने के लिए आप फिक्स डिपॉजिट को चूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए एक चार्ट है राइट साइड में, मैंने मेंशन कर दिया। मैंने एसबीआई का चार्ट लिया है, एसबीआई ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है, बस फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एसबीआई का ये चार्ट ले लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 7 डेज़ से 45 डेज़ के अंदर चूज़ करते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट में ले, अगर आप 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स के लिए करते हैं आपको 5.10% मिलेगा। तो इस तरह से आपके रिक्वायरमेंट का अनुसार आप चार्ट को देख के अपना फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए आपका मिनिमम अमाउंट 1000 होना पड़ेगा। अगर आप 1000 के बिलो से फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहेंगे तो नहीं होगा, 1000 मिनिमम होना ही पड़ेगा। और फिक्स डिपॉजिट के लिए कितने दिन के लिए आप खोल सकते हैं, मिनिमम होता है 7 डेज़ और मैक्सिमम 10 ईयर्स। अगर आप 7 डेज़ के बिलो करना चाहेंगे, 5 डेज़ या 6 डेज़, तो वो नहीं होगा। और आप अगर 10 साल के ऊपर तक करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, आप नहीं कर सकते फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम लाइफ टाइम होता है 10 ईयर्स। और जनरली फिक्स डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं, पहला उसको बोलते हैं टीडीआर, दूसरा एसटीडीआर। टीडीआर मतलब उस कैटेगरी में पड़ता है जो मिनिमम 7 डेज़ टू 59 डेज़ के लिए खोलते हैं, वो टीडीआर कैटेगरी में आ जाता है। और जो फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स के लिए होता है उसको एसटीडीआर कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे उसके इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशंस। थोड़ा सा देख लीजिए इसके इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन। इंटरेस्ट आप कई तरीके से ले सकते हैं, जो कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसके कुछ तो इंटरेस्ट बनेंगे, तो वो इंटरेस्ट आप ऑन मैच्योरिटी भी एक साथ ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट आपको मंथली चाहिए, मंथली भी ले सकते, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, फिक्स डिपॉजिट को आप जब भी प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो इसमें कोई भी कुछ भी पेनाल्टी नहीं है। अगर पेनाल्टी होता भी है किसी किसी बैंक में या बैंक टू बैंक वेरी करता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो आप चाहे 5 साल के लिए भी कीजिए, आप उसके पहले भी तोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और इसमें रूल 72 फिक्स डिपॉजिट जब आप सीखेंगे, जानेंगे, तो रूल 72 भी सीख लीजिए। रूल 72 आप चेक करने के लिए होता है कि आपका मनी कितने टाइम के बाद डबल होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 72 बाई इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल 72 को ऊपर रख दीजिए, और अगर इंटरेस्ट रेट अभी का रिसेंट का अगर 6% चल रहा है तो 6% नीचे लिख दीजिए, तो इक्वल टू ईयर्स निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर्स निकल आने के बाद आप अगर 1 लाख रखते हैं तो इतने इंटरेस्ट रेट अगर 6% है तो इतने साल के बाद आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। इस रूल ऑफ 72 से आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट आप कितने साल में डबल हो जाएगा वो चेक कर सकते हैं। राइट साइड में कैलकुलेशंस एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एसटीडीआर करते हैं 50,000 5 ईयर्स के लिए, और इसका इंटरेस्ट रेट अगर 6% है, तो आपका इंटरेस्ट 5 ईयर्स में बनेगा 17,342। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा 67,342। ये जस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वेरी होते रहता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मैंने 6% लिया है।
और अगर आप टर्म डिपॉजिट करना चाहते हैं कि आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 लाख का अगर आप करेंगे 6% इंटरेस्ट रेट में 1 साल के लिए, तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 1500, यानी कि एवरी क्वार्टर, एवरी 3 मंथ्स के बाद आपके अकाउंट में 1500 आते रहेगा। और आपका जो अमाउंट है 1 लाख वो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट बीच बीच में ले रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट के टॉपिक में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट को आप MOD भी कहते हैं। MOD के लिए आप जब अगर अप्लाई करते हैं, बैंक में जब अप्रोच करते हैं एप्लीकेशन देके, तो MOD में जब आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा रहता है सेविंग अकाउंट में, वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका मिनिमम लिमिट होता है 10,000, यानी कि 10,000 आपके सेविंग अकाउंट में रहना ही रहना है। और उसके ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी मतलब इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे जब मन चाहे उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार बैंक विज़िट करने की लिए ज़रूरत नहीं है, खोलने के लिए, बंद करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप ही 10,000 के ऊपर अगर आपके सेविंग अकाउंट में जमा होता है पैसा, वो ऑटोमेटिकली फ़िक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई रिसिप्ट या लॉक इन पीरियड नहीं होता है। मेरा एडवाइजेबल यही रहेगा कि इंटरनेट बैंकिंग आप ले लीजिए जब भी आप अपने अकाउंट को MOD में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपका 10,000 लिमिट के ऊपर अगर आपका जितना पैसा आएगा वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट होते जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो गया, तो 50,000 अगर क्रेडिट हो गया तो 10,000 आपके अकाउंट में रहेगी और 40,000 फिक्स डिपॉजिट हो गया। लेकिन आपने कल को अगर 45,000 विड्रॉ कर दिया, तो वो 50,000 टूट के आपके अकाउंट से निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर वो 5,000 फिर फिक्स डिपॉजिट बन जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेडियस हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में कितने फिक्स डिपॉजिट बनते जा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में तो आपके सेविंग अकाउंट के ही स्टेटमेंट दिखाएंगे, कितना फिक्स डिपॉजिट बन रहा है वो तो नहीं दिखाएंगे। तो इसका सबसे ट्रांसपेरेंट और देखने का, चेक करने का तरीका होता है आपका इंटरनेट बैंकिंग आपको लेना पड़ेगा, तभी ही आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं इस सिस्टम को। वरना आपके लिए, साधारण लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाएगा, जबकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग करना आता है तो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। सेविंग अकाउंट में तो 3.5% ही है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट बन जाता है तो आपको 6% मिलेगा। और 10,000 से लिमिट अगर आपने दे दिया, 10,000 के ऊपर अगर आपके अकाउंट में जमा होते रहेगा तो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट बनते जाएगा, आपको बैंक जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए MOD पॉपुलर है इसी वजह से। और दूसरा प्रोडक्ट, आप फिक्स डिपॉजिट जान रहे हैं तो आपको टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहिए। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट आपके सेक्शन 80C प्रोडक्ट के अंदर आता है। सेक्शन 80C प्रोडक्ट के अंदर मतलब अगर आप हर फिनंशियल ईयर में 1.5 लाख सेव करना चाहते हैं, टैक्स से बचना चाहते हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेविंग को खोल सकते हैं। लेकिन इसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल के लिए। आप एक बार अगर खोलेंगे तो 5 साल के लिए ये 1.5 लाख लॉक हो जाता है। और इसको 2 तरीके से खोल सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो टैक्स बचने के लिए टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपको खोलना चाहिए। अब फिक्स डिपॉजिट के बारे में हमने तो बहुत सीख लिया, आप इसके फाइनल पे हम इसके लर्निंग पॉइंट्स को देखेंगे, क्या क्या सीखा आज हमने इस एपिसोड में फिक्स डिपॉजिट के बारे में।
तो सबसे पहला पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मतलब ये बहुत ही सेफ़ है, इसमें रिस्क नहीं है। आप कितना का 1 लाख 2 लाख का जितना भी करेंगे आपको गारंटीड रिटर्न मिल जाएगा। आपका पैसा इधर उधर कहीं नहीं हिलेगा डुलेगा, कहीं भी कुछ भी इरोशन नहीं होगा। आपका जितना कैपिटल है उतने कैपिटल प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। दूसरा, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन, इसको कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी ओपन कर सकते हैं बिलो 18 ईयर्स या प्लस 18 ईयर्स। और स्टूडेंट्स के लिए भी अफोर्डेबल है क्योंकि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000। तीसरा हम देखेंगे, इट गिव्स यू हायर इंटरेस्ट रेट देन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से आपको ये हायर इंटरेस्ट रेट देती है, तो आप पैसे को ऐसे ही सेविंग अकाउंट में क्यों पड़े रहने दें, अच्छा है कि आप उसका फिक्स डिपॉजिट कर दें। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स यू अ गारंटीड रिटर्न। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको ये गारंटीड रिटर्न देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 साल 2 साल के लिए 1 लाख अमाउंट को अगर फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो आपको रिसीप्ट के साथ प्रिंट में आपको मिल जाएगा कि 1 साल या 2 साल के बाद आपको इतना मेचोरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, वो आपको लिख के दे देंगे। सो इट इज़ अ गारंटीड रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी ओपन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। फिक्स डिपॉजिट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खोल सकते हैं। नेक्स्ट में इसका मिनिमम अमाउंट खोलने के लिए 1000, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया। और इसका नेक्स्ट में क्या है, इसको खोलने के लिए मिनिमम 7 डेज़ आपको खोलना पड़ेगा और मैक्सिमम 10 ईयर्स। मतलब आप 7 डेज़ के बिलो अगर 6 डेज़ 5 डेज़ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। और 10 साल के ऊपर यानी कि 15 ईयर्स 20 ईयर्स अगर आप करना चाहेंगे फिक्स डिपॉजिट तो आप इस प्रोडक्ट में नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ और प्रोडक्ट्स देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट में लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, भले ही आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल टर्म्स को आप मेंशन कर देते, लेकिन मेंशन करने के बाद भी आप फिक्स डिपॉजिट को कभी भी तोड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिर्फ जो फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेवर है उसमें लॉक इन पीरियड रहता है और बाकी किसी भी प्रोडक्ट में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आई होप कि आपको इस ABC सीरीज़ के फिक्स डिपॉजिट लर्निंग में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला, या हमारे स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आ गया कि फ़िक्स डिपॉजिट क्या होता है, फ़िक्स डिपॉजिट में कैसे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छा लगा और पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।